Friends, I am Dr. A.K. Ojha. On the great demand of our respected guardians and dear students, today I have decided to discuss the syllabus of English, especially term 1 for the CBSE board examination for class 10th. And today topic is the English. आज हम इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे 10th क्लास के बच्चों के लिए CBSE पैटर्न, न्यू पैटर्न में। और आपको पता है कि एक नया रेशनलाइज सिलेबस CBSE ने इंट्रोड्यूस किया है और इस बार से एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिसमें कि CBSE का जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा वो 2 टर्म में होगा और उसका नाम दिया गया है टर्म 1 एंड टर्म 2। तो और दोनों टर्म में अबाउट 50% सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया है और जब टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा तो सिर्फ उसी 50% सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जब टर्म 2 का एग्ज़ाम होगा तो जो रेस्ट अप्रोक्सीमेट 50% जो सिलेबस बच जाएगा उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फाइनली जो एग्जामिनेशंस होंगे वो दोनों एग्ज़ाम में इसके मार्क्स को दोनों को ऐड करके और तब बोर्ड रिजल्ट डिक्लेयर होगा। साथ ही साथ ये जो टर्म 1 और टर्म 2 जो डिवाइड किया गया है इसका जो मार्क्स एलोकेट किया गया है वो 40 मार्क्स है, यानी कि 40 मार्क्स का यानी 40 नंबर का टर्म 1 एग्जामिनेशन होगा सब इस सब्जेक्ट में और 40 मार्क्स का यानी 40 अंक का टर्म 2 एग्जामिनेशन होगा। साथ ही साथ इसमें 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट भी है जिसमें कि इंटरनल असेसमेंट पीरियोडिक टेस्ट इस पर रखा गया है। टर्म 1 में 10 मार्क्स है और टर्म 2 में 10 मार्क्स है। टोटल 20 मार्क्स ये स्कूल जो है अपना जो पीरियोडिक टेस्ट लेते हैं, यूनिट टेस्ट लेते हैं, साथ ही साथ जो उनका इंटरनल असेसमेंट्स है उसके आधार पर बच्चों को देंगे। तो ये टोटल देख लीजिए 40 मार्क्स टर्म 1, 40 मार्क्स टर्म 2 एंड 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट जोड़ के 100 मार्क्स में यह फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा। साथ ही साथ इस बार जो टर्म 1 का जो टाइम CBSE ने 2021 का जो डिक्लेयर किया है वह टाइम है मिड ऑफ नवंबर 2021 और यह जो एग्ज़ाम होगा टर्म 1 का यह ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इसमें क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उसके कई अल्टरनेट्स रहेंगे, विकल्प रहेंगे और उसमें से कोई जो राइट आंसर होगा उसको चूज करना होगा। और तो ये है और इसके लिए बच्चों को OMR जो आंसर सेट दिया जाएगा उसी पर इसको करना होगा। साथ ही साथ इसमें ये CBSE ने डिसाइड किया है कि टर्म 1 जो एग्ज़ाम होगा जो बच्चों का होम सेंटर है, मतलब जिस स्कूल में वो पढ़ाई कर रहे हैं वहीं से यह एग्ज़ाम उनका कंडक्ट होगा, लेकिन जो पेपर बनेगा वो CBSE के द्वारा बना के दिया जाएगा, न कि स्कूल बनाएगा। CBSE इसका जो पैटर्न बताया है उसका CBSE ने सैंपल पेपर भी जारी कर दिया है और उसके आधार पर क्वेश्चंस बनाकर दिया जाएगा बच्चों के एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही साथ इसमें CBSE अपने तरफ से ताकि फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन हो पाए इसके लिए प्रत्येक सेंटर पर अपना एक्सटर्नल भेजेगा जो कि एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट के नाम से जाना जाएगा। साथ ही साथ ऑब्जर्वर अपॉइंट करेगा और इनके गाइडेंस में, इनके सुपरविजन में वो एग्ज़ाम होगा, यानी कि एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट आएगा, बाहर से सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा एग्जामिनेशन के लिए और बाहर से ऑब्जर्वर होगा और वो एग्ज़ाम को करेगा। और जो रेस्ट सिलेबस है वो जब ये एग्ज़ाम हो जाएंगे तो हम उसका मार्च अप्रैल में टेंटेटिव डेट रखा गया है। टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होगा वह 90 मिनट्स के लिए पेपर बनेंगे, यानी कि 90 मिनट्स ये सीधी सी बात है 1 आवर एंड 30 मिनट्स, डेट इज़ हम लोग उसको 1.5 घंटे बोलते हैं। तो 1.5 घंटे का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा यानी कि MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसी के बारे में हम आज इंग्लिश के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सोशल साइंस का हमने डिस्कशन कर दिया है और सभी जो सब्जेक्ट है सब पर हम उसका सिलेबस पर और उसके कंटेंट पर हम चर्चा करेंगे ताकि बच्चे जो हैं बेहतर अपना प्रिपरेशन कर पाएँ, क्योंकि उनका एग्जामिनेशन में अब
सिर्फ 2 मंथ्स का समय बचा हुआ है, तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर कंसीडर अपॉन द सिलेबस ऑफ द टर्म 1 एग्जामिनेशन। तो हमने सोशल साइंस को हम बनाया है, उसका वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपली उसको समझाया गया है, उसको आप लोग ज़रूर देखेंगे। और आज हम ये इंग्लिश को हम बनाने जा रहे हैं। देखिए लिखा गया है, इसमें भी इंग्लिश में 2 है, तो जो इसका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, इसी को हमने इसमें बनाया है। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, और इसको हमने बनाया है। और इंग्लिश इसका नाम है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में 2 बुक्स होती हैं, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसका सभी में कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपको हम समझाएंगे। और फर्स्ट फ्लाइट जो है, इससे प्रोज और पोएट्री दोनों तरह के क्वेश्चंस रहेंगे दोनों से। और फुटप्रिंट्स में विदाउट फीट जो है ये सप्लीमेंट्री है, और इससे भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। ये नोट कीजिए, सीबीएसई न्यू पैटर्न क्लास 10 का है, और स्पेशली हम ये जो है टर्म फर्स्ट की हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम टोटल सिलेबस को आपको चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा इसका आपको हम क्लू समझाना चाहेंगे कि ये फर्स्ट टर्म ही नहीं, इस टर्म में ये वेटेज रखा गया है, मार्क्स का वेटेज है कि कैसे रिजल्ट रहेगा। तो इंग्लिश में पर्टिकुलर इंग्लिश की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें भी इंग्लिश में 2 कोर्स चलता है। तो हम लिटरेचर सेक्शन को लिए हैं, लैंग्वेज एंड लिटरेचर को, और बाकी जो चीज़ है जो लिटरेचर वाले हैं या बुक वाले हैं वही दूसरे वाले में चेंज होगा। लेकिन ये देखिए रीडिंग है, राइटिंग एंड ग्रामर है, और लिटरेचर है। मतलब कि 3 सेक्शंस में एग्जामिनेशन को ये पेपर डिवाइड रहेगा। 3 सेक्शन में पहला सेक्शन रीडिंग का रहेगा। रीडिंग पर जो वेटेज दिया गया है वो 10 मार्क्स का दिया गया है। देखिए 10 नंबर का वेटेज है ये, यानी कि मार्क्स भी 10 नंबर के आएंगे। और राइटिंग एंड ग्रामर से 10 मार्क्स है, और ये लिटरेचर से 20 मार्क्स है। यानी टोटल देखिए ये 40 मार्क्स का पेपर बन रहा है, 40 नंबर का टोटल बन रहा है। और इसमें टर्म 1 में इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का हो जाएगा, तो ये 50 मार्क्स हो जाएगा। और इसी तरीके से जब टर्म 2 में आएंगे तो वहाँ भी यही पैटर्न है। हाँ, उसमें क्वेश्चन कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा। साथ ही साथ वहाँ समय भी चेंज हो जाएगा। वहाँ 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होगा, और ये जो एग्जामिनेशन है ये 1 आवर एंड 30 मिनट्स का, यानी 90 मिनट्स का है, 1.5 घंटे का है। और टर्म 2 2 घंटे का एग्जाम होगा। टर्म 2 में ज़रूरी नहीं है कि होम सेंटर मिले, उस समय पैंडेमिक, ये चूँकि कोविड एरा चल रहा है, तो अगर कंडीशन ये बेहतर रहेगा तो सेंटर बाहर जाएगा। लेकिन टर्म 1 में सेंटर जो है वह आपका होम सेंटर, यानी जिस स्कूल से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी स्कूल में ये सेंटर रहने वाला है। और ये देखिए कि ये टर्म 2 में भी आपका इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का होगा, और उसमें भी यही 50 मार्क्स, और टोटल इंग्लिश में जो रिजल्ट आएगा वो 100 मार्क्स में आएगा। और 100 मार्क्स का रिजल्ट हर सब्जेक्ट में इसी तरीके का होने वाला है। तो हम हर प्रत्येक सब्जेक्ट की बात करूंगा। अब देखिए मैं आपको समझाया कि जो इंग्लिश है ये 3 सेक्शंस में डिवाइड है, और पहला सेक्शन जो है उसका रीडिंग सेक्शन है। दूसरा सेक्शन मतलब सेक्शन ए जो है रीडिंग सेक्शन है, हम इसको आपको समझाएंगे। और देखिए सेक्शन बी जो है वो राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन है। राइटिंग ऑन ग्रामर से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ जो सेक्शन सी है वो लिटरेचर है, लैंग्वेज ऑन लिटरेचर। अब यहाँ पर आ जाइए कि जो सेक्शन ए है रीडिंग। अब रीडिंग में क्या रहेगा, देखिए रीडिंग में 2 चीज़ होंगे। एक तो इसमें डिस्कर्सिव पैसेज रहेंगे जो कि 400 से 450 वर्ड्स में रहेंगे। एक पैसेज दिया रहेगा जिसको कि हम डिस्कर्सिव पैसेज कहते हैं। मतलब ये पैसेज कहीं से आ सकता है, ये कोई आपके बुक से रिलेटेड रहेगा ऐसा कुछ नहीं है। ये कहीं से पैसेज कुछ भी किसी भी टॉपिक पर हो सकता है। और मान लीजिए कि कोविड पर ही यह पैसेज हो गया, या इन्वेंशन ऑफ पेंसिलिन पर हो गया, तो किसी भी चीज़ पर यह पैसेज हो सकता है। और उस पैसेज से उसका जो सीमा रहेगा वर्ड्स का वो 400 से 450 वर्ड्स रहेंगे, यानी 400 से 450 शब्दों का एक पैसेज रहेगा, डिस्कर्सिव पैसेज। यानी कि आपकी किताब से असंबद्ध रहेगा, उससे नहीं रहेगा, कोई कहीं से पैसेज उठा के बोर्ड जो है वो आपको देगा, और उस पर क्वेश्चंस फॉर्म रहेंगे MCQ, और ये क्वेश्चंस आपको देना होगा। ऐसा कि इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आता था,
जिसको कि हम लोग कंप्रहेंशन बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन रहेगा ए में। और फिर इसमें बी पार्ट जो होगा उसमें केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होंगे। इसमें जो भी होगा पैसेज जो होगा केस बेस्ड होगा और फैक्चुअल होगा। उसमें क्या होगा, विजुअल इनपुट्स होगा, मतलब कि जो टीचिंग से संबंधित कोई चीज़ हो तो या शिक्षण में सहायक कोई बातें हो तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टैटिस्टिकल डेटाज रहेंगे और चार्ट रहेंगे, यानी कि भी ये आपका रीडिंग में एक पैसेज ही दिया जाएगा और ये 300 to 350 वर्ड्स का होगा और इससे भी आपको इस पर MCQ क्वेश्चंस बने होंगे और इसका आपको जवाब देना होगा। इसका जो मार्क्स रहेगा वो 10 मार्क्स का होगा। कितने नंबर का होगा, 10 मार्क्स का। देख लीजिए आपको तैयार करना है। तो ये जनरली बच्चे क्या करते हैं कि जो उनका बुक्स है, जो बुक्स प्रिस्क्राइब बुक्स है, जैसे लैंग्वेज एंड लिटरेचर जो बुक्स है जिसमें कि 2 किताबें हैं, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फिट जो है, उसी को वो अपना सिलेबस मान लेते हैं। ये पूरा आपका दिमाग क्लियर होना चाहिए कि टर्म 1 में इससे मात्र 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा और बाकी 10 मार्क्स और 10 मार्क्स दूसरे से आएंगे और 10 इंटरनल असेसमेंट से आएंगे। तो सभी पोर्शन को आपको तैयार रखना है ताकि आप एग्जामिनेशन में गुड मार्क्स लाएं और आपका अच्छा स्कोरिंग हो। साथ ही साथ ये देखिए कि ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी में क्या है, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन इसमें दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब राइटिंग में क्या है, राइटिंग में जनरली आपके राइटिंग स्किल को ही जज किया जाएगा। इसमें आपको रीडिंग स्किल को जज करना है कि आपको लिमिटेड टाइम में कोई पैसेज है और उसको आपको पढ़ना है और फिर उसके आधार पर जो क्वेश्चंस दिया गया है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, MCQ फॉर्म में, उस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसमें सेक्शन ए में 10 मार्क्स का, सेक्शन बी भी 10 मार्क्स का है। इसमें आपका राइटिंग स्किल का जजमेंट किया जाएगा कि आपको लिखने में राइटिंग स्किल आपकी कैसी है और साथ ही साथ आपके ग्रामर के नॉलेज को भी इसमें जज किया जाएगा। पहले आ जाइए राइटिंग स्किल में क्या आपसे पूछा जाएगा और इसमें भी आपको MCQ ही क्वेश्चन बनेंगे। उसमें देखिए राइटिंग स्किल में नॉर्मली फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन गिवन सिचुएशन। इसमें देखिए लेटर जनरली 2 तरह के होते हैं, एक फॉर्मल होते हैं और एक इनफॉर्मल लेटर होते हैं। ये लेटर सेक्शन में आपको पहले से ही पढ़ाया जा रहा है और जब हम इस टॉपिक को आपको इस पर लेक्चर देना शुरू करेंगे तो इस सब बातों पर हम डिटेल में आएंगे। लेकिन अभी सिर्फ सिलेबस समझिए कि मात्र जो लेटर है वो 2 तरह का फॉर्मल और इनफॉर्मल है। इसमें फॉर्मल को ही चूज किया गया है और फॉर्मल लेटर जो है उसमें 3 सिचुएशन पर उससे क्वेश्चन आएंगे और उसका भी MCQ होगा। पहला होगा लेटर टू द एडिटर, मतलब एडिटर के पास आपको लेटर लिखना है। इस तरह के लेटर ये फॉर्मल लेटर कहलाता भी है। तो लेटर टू एडिटर, किसी संपादक के पास आप लेटर लिखिए, जैसे मान लीजिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है या कोई भी आपका लोकल न्यूज़ है और आपके लोकेलिटी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए आपको ये लेटर लिखना होगा। और साथ ही साथ दूसरा सेक्शन है लेटर ऑफ कंप्लेंट। ये कोई शिकायत हो आपको और ये शिकायत ऑफिशियल हो, किसी ऑफिस से, ऑफिस संबंधी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई शिकायत आ रही है तो उस पर आपका है। तो ये कंप्लेंट से संबंधित है, लेटर ऑफ कंप्लेंट है दूसरे सेक्शन में और वो ऑफिशियल होगा। और मतलब किसी ऑफिस से, मान लीजिए कि बिजली विभाग से कोई समस्या हो या और कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर आप लेटर रहेगा। और थर्ड जो है लेटर ऑफ कंप्लेंट, ये भी लेटर ऑफ कंप्लेंट ही है, ये भी शिकायती पत्र ही है, लेकिन ये बिजनेस से संबंधित। आप कोई बिजनेस है उससे कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आपको कंप्लेंट वाले लेटर लिखना है। तो ये लेटर है राइटिंग स्किल में। जनरली राइटिंग स्किल में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान या सिर्फ ध्यान टर्म 1 में ये लेटर पर देना है। वो लेटर में भी फॉर्मल लेटर पर देना है और उस फॉर्मल लेटर में क्या है तो पहला एक है लेटर टू द एडिटर, किसी एडिटर के पास लेटर लिखा होगा, उस पर कोई क्वेश्चन बनाया गया होगा। साथ ही साथ 2 लेटर जो है कंप्लेंट से हैं, एक तो ऑफिशियल कंप्लेंट है और एक कोई बिजनेस संबंधी कंप्लेंट है। तो उस तरह के लेटर से आपको MCQ क्वेश्चंस यहाँ पर बनाए जाएंगे और आपका आंसर देना होगा। तो ये मात्र थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और आपको कुछ इस तरह के लेटर्स पर हम प्रैक्टिस करवाएंगे भी नेक्स्ट वीडियो में। और उसको आप लोग इसको
वॉच करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और एग्जामिनेशन में गुड मार्क्स लाएं। अब देखिए ग्रामर पर आ जाइए। ग्रामर में तो बिल्कुल टॉपिक दिया गया है, इससे भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे, MCQ क्वेश्चन ही आएंगे। लेकिन किस किस टॉपिक्स होंगे, तो एक टेंसेस से होंगे, आपको पता है ना, टेंस को आपको फिर से, आप बहुत बचपन से ही टेंस को पढ़ते चले आ रहे हैं, पता है कि टेंस 3 होते हैं, जिसमें कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। टेंस का आपका जानकारी होना चाहिए, इस पर क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। साथ ही साथ मॉडल्स हैं, और मॉडल्स जो हैं उनको भी आप पर क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये सभी मॉडल्स हैं, तो इस पर भी आपको क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये मॉडल्स हम डिटेल में पढ़ाएंगे। आज हमारा सिर्फ मकसद है आपको कंटेंट को समझाना, टर्म 1 में सिलेबस को समझाना कि क्या सिलेबस है और आपका एरिया क्या है, और उसी में आप अपने को प्लान्ड वे से आप पढ़ाई कीजिए। साथ ही साथ इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है, तो इस पर से भी क्वेश्चन आएंगे। और ये भी जब चैप्टर पढ़े, सिर्फ टॉपिक का नाम जानिए और जो पढ़ाया जाएगा तो इसको डिटेल में बताया जाएगा। फिर 4th चैप्टर है, इसमें 4th जो टॉपिक है ग्रामर का, वो डिटरमिनर है। ये डिटरमिनर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में भी हम आपको लेक्चर देंगे। लेकिन अभी ये टॉपिक आपको ग्रामर में पढ़ना है। फिर आपका रिपोर्टेड स्पीच है। देखिए ये रिपोर्टेड स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को लोग नरेशन भी बोलते हैं, और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, और इसमें ये तो एक बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन इसमें सिचुएशन दिया गया है कि बस उसी से रिपोर्टेड स्पीच पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कमांड्स एंड रिक्वेस्ट्स, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस। तो इससे ही आपको क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच जब भी आप पढ़ते हैं तो कमांड्स एंड रिक्वेस्ट यानी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को पढ़ते हैं, फिर स्टेटमेंट्स को है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, फिर क्वेश्चंस जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो उन्हीं पर तो मात्र ये कमांड्स एंड रिक्वेस्ट ये देख लीजिए, और स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र इसी 3 तक आपको रखना है। और जब भी आप किसी भी एग्जामिनेशन में आप चाहते हैं कि उसमें हम क्रैक करें, उसमें हम मैक्सिमम स्कोर लाएं, यानी कि 100% मार्क्स का आपका जब टारगेट होगा, उसके लिए आपका वेल प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी है कि प्लान्ड में पढ़िए और समझिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है, और उस लिमिटेड टाइम में आपको अपना द बेस्ट देना है। अपना बेस्ट, जो भी मनुष्य जब अपना बेस्ट देने की सोचता है तो उसके लिए प्लानिंग और उसके लिए एक राइट स्ट्रेटजी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इस तरीके से पढ़िए, और जब भी रिपोर्टेड स्पीच पर आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको हम कराएंगे तो हम मात्र कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स और क्वेश्चंस वाले टॉपिक से ही करवाएंगे। साथ ही साथ टेंसेस के बारे में, मॉडल्स के बारे में, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड के बारे में और डिटरमिनर के बारे में ये आपको बताया जाएगा। तो ये देखिए अभी जो हमने बताया कि 40 मार्क्स का टर्म 1 में आपको आने वाला है क्वेश्चंस, और उस 40 मार्क्स में रीडिंग पर 10 मार्क्स रहेगा, राइटिंग एंड ग्रामर से 10 मार्क्स रहेगा। अब आपका 20 मार्क्स जो बचा हुआ है इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, इसके बाद आपको हम 20 मार्क्स में हम बताएंगे। और यहाँ पर थोड़ा उसका हमने डिस्कशन कर भी दिया है कि देखिए ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में जो 2 बुक्स हैं आपको प्रिस्क्राइब, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स एंड विदाउट फीट, इसी से आएगा। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है उसको हम चर्चा करेंगे। मैं बार बार ये समझा रहा हूँ कि आज सिर्फ हम सिलेबस को चर्चा कर रहे हैं, कंटेंट को बता रहे हैं, और फिर इसके बाद एक एक टॉपिक भी आपको पढ़ाएंगे, इसलिए आप इसके साथ बने रहिए। अब थोड़ा इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने आपसे चर्चा किया कि जो आज हम इंग्लिश का टर्म 1 का सिलेबस आपसे डिस्कस कर रहे हैं, इसमें 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि रीडिंग पोर्शन है और यह इसका वेटेज 10 मार्क्स है। सेक्शन बी जो है वो राइटिंग एंड ग्रामर है, जिसमें हम राइटिंग स्किल्स का चेक होता है, और ग्रामर का यह भी, इसका भी वेटेज 10 है, 10 मार्क्स का। और जो थर्ड वन है यानी कि सेक्शन सी, वो लिटरेचर है। और लिटरेचर में देखिए जो यहाँ पर 2 तरह का कोर्स CBSE ने ऑफर किया है। एक तो आपको इंग्लिश कम्युनिकेटिव है और दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, और
इंग्लिश कम्युनिकेटिव जो है वो आपको बाद में चर्चा करेंगे। अब देखिए इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में आपको 2 बुक्स प्रिस्क्राइब हैं। फर्स्ट है फर्स्ट फ्लाइट, इसमें प्रोज और पोएट्री सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे। और सेकंड है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, यहाँ देखिए लिखा गया फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये सप्लीमेंट्री है और इससे भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब थोड़ा सा हम इसमें चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है टर्म 1 के लिए। ये देखिए पहला बुक को हम उठाते हैं, यह है फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट जो बुक्स है बच्चा स्टूडेंट्स, इसमें देखिए 2 प्रोज और पोएट्री दोनों इसमें इंक्लूड है। प्रोज में हमको पढ़ना है जो पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये सभी आपको हम लोग कराएंगे क्रैश कोर्स में। दूसरा है नेल्सन मंडेला, आपको पता ही है ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे, इनकी बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल स्टोरी है जिसे हम सभी को जानना चाहिए। थर्ड है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फोर्थ है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये पढ़ना है और इसमें हम लोग समझेंगे कि थोड़ा सा हिटलर जो थे उनकी क्रूएल्टी इसमें दिखती है और एक बच्ची है जो अपने डायरी लिखी है। जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे तो एक एक स्टोरी आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बताया जाएगा। द 100 ड्रेसेस फर्स्ट एंड द 100 ड्रेसेस सेकेंड, ये चैप्टर 4th और चैप्टर 5th है, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। यही हम लोगों को प्रोज सेक्शन में पढ़ना है। बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। पोएट्री सेक्शन में हमको पढ़ना है जो कि फर्स्ट फ्लाइट से ही है, जैसा कि हमने चर्चा किया यहीं पर कि फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज और पोएट्री दोनों है। तो पोएट्री में हमारा जो पोएम्स हैं, पहला है डस्ट ऑफ स्नो, सेकेंड फायर एंड आइस, थर्ड अ टाइगर इन द जू एंड फोर्थ द बॉल पोएम, यह है द बॉल पोएम। यह हमारा प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है और इस प्रेस्क्राइब सिलेबस में ये चैप्टर सीबीएसई ने बताया है जो टर्म 1 में पूछा जाएगा। फिर आइए दूसरा जो बुक्स है, यहाँ पर हमने आपको यह भी समझाया कि जो दूसरी बुक्स है वह है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये एक सप्लीमेंट्री बुक इंट्रोड्यूस किया गया है सीबीएसई के द्वारा, पहले से भी चल रहा है। और देखिए टर्म 1 में जो इसके चैप्टर हैं वो पहला है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ट्रिम्प मतलब विजय, सक्सेस, सर्जरी पर कैसे विजय पाया गया, तो ये चीज़ आपको समझाया जाएगा। द थीप्स स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है सभी कहानियाँ। द फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो कि एक तरह से इस बुक का नाम भी है, तो यह हेडिंग है और ये स्टोरी भी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये सभी स्टोरी पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग पढ़ेंगे तो रियली आपका मन बिल्कुल बोर नहीं होगा और ये याद हो जाएगी। इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस स्टोरी को हम बताएंगे आपको और आप उसको तैयारी कीजिएगा। जो भी इससे क्वेश्चंस आएंगे कैसे रहेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट्स टेक्स्ट टू एक्सेस इंटरप्रिटेशन, एक्सट्रापोलेशन एंड इन्फेरेंस बियॉन्ड द टेक्स्ट एंड अक्रॉस द टेक्स्ट। तो ये बताया गया है जब क्वेश्चंस किया जाएगा तो जो सिलेबस और जो सीबीएसई का गाइडलाइंस है इसको हम लोग फॉलो करते हुए आपको टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस बताएंगे। उसमें 3 सेक्शंस जो हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में रीडिंग है जिसमें कि आपका हम चर्चा किए, उसको भी एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी आधार बनाया जाएगा डिस्कशन में। फिर राइटिंग एंड ग्रामर पहले से ही आ रहा है, उसके जो टॉपिक यहाँ पर मेंशन है उस पर आपको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। और फिर लिटरेचर में जो टॉपिक है आपको दिया गया है टर्म 1 में, सभी का बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको किया प्रेस्क्राइब जो सिलेबस है उसको आपको हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आप डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और हम ईमानदारी से मेहनत करके और हम कोशिश करेंगे कि आप इसमें 100% स्कोर करें। और लेकिन आपको भी हमारे साथ बने रहना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़रूर
अगर अभी तक आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिए, प्रेस जो इसका बटन है उसको भी बेल बटन जो बेल है इसका उसको भी प्रेस कीजिए। और इसी के साथ साथ आपको सुविधा के लिए इसका जो लिंक है वो इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है और ऊपर इसके जो आइकन में भी इसका लिंक आपको मिलेगा। तो उस लिंक के माध्यम से एक और इसमें सिलेबस हमने सोशल साइंस का क्लास 10th टर्म 1 का डिस्कशन कर चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, आपके फ़ायदे के लिए है। और आपके सूचना के लिए जो भी इसमें हिंदी है, फिर मैथमेटिक्स है और साइंस है, उसके भी सिलेबस को टर्म 1 का हम डिस्कशन करेंगे। और बस जल्द ही इसका भी आपको लेक्चर और इसका वीडियो फॉर्म में आपको मिलेगा। तो उसको पढ़कर प्लान तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप निश्चित आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन में सफलता पाने के लिए, विजय पाने के लिए एक राइट स्ट्रेटजी बहुत ही ज़रूरी होती है। और राइट स्ट्रेटजी प्लस वेल प्लानिंग ये तभी संभव है जब हमें पता चले कि हमारा कंटेंट क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, हमको पढ़ना क्या है, और उस चीज़ को करके आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। साथ ही साथ हम तो आपके साथ है ही हैं और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास करेंगे, MCQ भी कराएंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस कमेंट ज़रूर भेजिएगा, ताकि हम उसको सुधार सकें और आपको और फ़ायदा पहुंचा सकें। थैंक यू।